सोनभद्र के रावटगंज स्थित डाइट परिसर में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित साइकिल वितरण के कार्यक्रम में राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने 1914 छात्रों को साइकिल वितरित किया। कार्यक्रम में छात्राओं को सुबह 9 बजे से ही खुले मैदान में बिठाया गया। छात्राएं कई किलोमीटर दूर से खुले पिकअप वाहनों में आई। 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में नाम मात्र के टेंट के नीचे घंटों बैठने से कई छात्राएं परेशान हुई। गर्म हवाओं और लू का असर उन पर स्पष्ट दिख रहा था। वहीं कार्यक्रम में देर से पहुंचने पर राज्य मंत्री ने कहा कि शादी विवाह का मौसम है और उनका क्षेत्र दूर दराज का है। उनके आवास पर सुबह 9 से 11 बजे तक जनता की भीड़ रहती है, जिनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि किसी छात्रा को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हुई है तो उचित व्यवस्था कर उन्हें घर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार साइकिल वितरण का लक्ष्य पूरा हो गया है और शेष छात्राओं को भी चिन्हित करके साइकिल दिया जाएगा। कार्यक्रम में पहुंची लाभार्थी पूर्वी सोनकर ने कहा कि साइकिल पाकर हम लोग बहुत खुश हैं। इससे हमें विद्यालय जाने में सुविधा होगी। साइकिल मिलने से पहले विद्यालय ऑटो से जाते थे, जिससे 20 रुपए डेली का खर्च हो जाता था। साइकिल मिलने से पैसा बचेगा। छात्रा ने बताया कि हम आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। सीडीओ जागृति अवस्थी से छात्रा प्रेरित होकर बोली कि हमको भी उनकी तरह आईएएस बनना है। सुनिए राज्य मंत्री ने क्या कहा। मंत्री जी, आज यहाँ पे साइकिल वितरण कार्यक्रम चल रहा है, क्या है कार्यक्रम पूरा और कितने बच्चियों को साइकिल वितरण? ये हमारे जनपद सोनभद्र में समाज कल्याण विभाग के द्वारा हमारे जो ध्रुव क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी बच्चियां हैं, अनुसूचित जाति की हमारी बच्चियां हैं, उनको आज 1914 आज साइकिल का वितरण कराया गया है। तो क्या ये अभी वितरण इस सत्र का हो गया या अभी आगे और कराया जाएगा? नहीं, इस सत्र का लगभग लक्ष्य पूरा हो गया है और आने वाले आगे फिर जो है कि पुनः ऐसे चिन्हित करा करके जो बचे हुए हैं उनको भी साइकिल का वितरण कराया जाएगा। मंत्री जी, एक चीज देखा गया कि काफी देर से ऐसे में बच्चियां धूप में बैठे हैं, ना तो कुछ व्यवस्था है ना पंखे की व्यवस्था। देखिए, शादी ब्याह का सीजन है और हमारा दूर दराज क्षेत्र भी पड़ता है और शादी लगन के वजह से, क्योंकि हमारे बच्चियां भी लेट से आई होंगी, इसलिए हम लोग भी समय से आने का प्रयास किए थे। लेकिन अब इसी बीच में जनता के भी समस्या देखना है। हमारे आवास पर सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जनता की भीड़ लगी रहती है, उनको भी निस्तारण करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हमें आने में विलम्ब हुआ। 3 बच्चियां बेहोश हो गई। नहीं, उनका अगर ऐसा हुआ होगा तो उनको स्वास्थ्य की सुचारू रूप से व्यवस्था करा करके उनको घर तक पहुंचवाने का काम किया जाएगा।